नीरज सिंह सनोफ राजकमल सिंह ग्राम सभा जुड़ापुर बछुआ पुलिस चौकी कटरा गुलाब सिंह के निवासी हैं। नीरज सिंह रात में खेत जोतकर घर वापस आ रहे थे तो शंकर पाल और उनके तीनों लड़के रास्ते में नीरज सिंह का ट्रैक्टर रोककर दबंगई से उनको खेत जोतने के लिए कह रहे थे। तो नीरज सिंह ने शंकर पाल से कहा कि मेरा पहले का बकाया हुआ पैसा वापस दें, जो मैंने जुताई की थी। पैसा मांगने पर शंकर पाल व उनके तीनों लड़के मुरली पाल, धर्मराज पाल, अर्जुन पाल नीरज सिंह से गाली गलौज करने लगे और जान से मारने की धमकी देने लगे। तो नीरज सिंह ने कहा कि मैं खेत नहीं जोत पाऊंगा और मैं घर जा रहा हूं। इतने में शंकर पाल के तीनों लड़के ने मिलकर नीरज सिंह को ट्रैक्टर से नीचे खींच लिया और उन्हें मारना चालू कर दिया और रात में अंधेरे में नीरज सिंह को धारदार हथियार व लाठी डंडों से मारने लगे और उन्हें अधमरा छोड़कर चले गए। और बाकी क्या कुछ हुआ, आइए आपको सुनाते हैं पीड़ित की मुजुबानी। के लिए रोक रहे हो तो इन्होंने कहा कि मेरा खेत जोतना है। हम कहे भैया खेत कैसे जोते हैं, आपकी मतलब ये देख रहे हैं कि 6-7 साल से आप मतलब जोताई नहीं दे पा रहे हैं, तभी हम आपका खेत जोत दे रहे हैं। उसके बाद ये हमको मिलाकर मतलब व्यवहार बना के 30,000 रुपये भी ले लिए लड़की की शादी में। ये कहने लगे कि भैया आप दे देंगे तब दे देंगे, यही कर रहे थे ये। तो उस दिन इनको हमने ये बोला कि भैया जब तक आप पैसा नहीं देंगे अब हम खेत नहीं आपको जोत पाएंगे। तो इनका लड़का जो धर्मराज है उसने कहा कि खेत तो आज ही जोत के जाओगे। तो हम कहे इसका मतलब है कि आप हमको धमकी दे रहे हैं। चूँकि रात का समय था 8-8:30 बजे का, हम अकेले थे और ये 4 लोग थे और वहाँ एक बिजली का खंभा लगा हुआ है, उस पर लाइट जल रही थी। लेकिन संजोग गति देखिए कि जब हमको खींच के नीचे खींचने लगे तब तक लाइट कट गई। ये नीचे खींचे तो उसके बाद हमको 2-4 लाठी मारे और उसके बाद अच्छा आपको मतलब ट्रैक्टर से नीचे खींच लिए नीचे खींच लिए बात करते करते खींच लिए। चूँकि ये भाई 4-5 लोग थे। अच्छा लाइट कट गई, लाइट जल रही थी तब 4 लोग दिखे। उसके बाद हमको लगा कि उसमें 1-2 लोग और हैं। अच्छा टोटल मिला के 5-6 लोग थे। हाँ लगा ऐसा, लेकिन ये है कि तब जब तक लगा तब तक ये फरसा मार दिए। अच्छा लोहे का जब हमारे ये फरसा मार दिए ना तब हम वहाँ बेहोश हो गए। तो लोग वहाँ के ये बताते हैं कि जब हम बेहोश हो गए तो उसके बाद इनकी औरत गुहार मचाने लगी कि हमारे यहाँ मतलब फला आदमी चोरी करने आया है। तो लोग जब टार्च मारने लगे तो बगल में चरी का खेत था। ये लोग हमको छोड़ के वहीं से भाग निकले। तब गांव के कुछ लोग पहुँचे तो देखे तो समझ वो कहने लगे कि ये तो नीरज भैया हैं। तो हमारे घर पे फ़ोन किए छोटे भाई के पास में, पुनीत के पास में, जिसका ये नाम ले रही थी कि ये हमारे घर गए थे। घर नहीं गए थे, सब हमारे घर पे थे। अब ट्रैक्टर हम अकेले लेके रहे थे। तो जो हमारे छोटे भाई के पास फ़ोन गया तो वो आने लगा तो हमारे दादे के लड़के थे, राज बहादुर सिंह के लड़का दीवान, वो भी आए और 2-4 लोग आए। सब लोग आए तब हम बेहोश हो गए थे। ये आपको ये इसलिए बता पा रहे हैं कि बाद में लोग बताए हमको। अच्छा ऐसे ऐसे हुआ। जब लोग पहुँचे तो हम वहाँ बेहोश पड़े थे। अच्छा तो हमको फिर वहाँ से 112 नंबर ये लोग कुछ लोग फ़ोन किए थे। 112 नंबर भी पुलिस आई थी, चौकी इंचार्ज भी आए थे और सिपाही भी आए थे। तो उसके बाद हमको थाने ले गए। थाने से हमको भेज दिया गया बाघरा दवा कराने के लिए, मेडिकल के लिए। वहाँ से रिफ़र कर दिए स्वरूप रानी में हम एडमिट हुए। हमको होश आया सुबह कि हम यहाँ आए हुए हैं। तो वहाँ जब जो लोग थे हमारे परिवार के तब हम उनसे पूछने लगे कि आगे क्या क्या हुआ। तो सब ऐसे बताने लगे कि ऐसे ऐसे हुआ। अब इनकी लड़की बयान दे रही है। पहले तो वो छेड़खानी लगा रही थी। अच्छा उसकी लड़की छेड़खानी आपको लगा रही थी? हाँ पहले छेड़खानी लगा रही थी। अब कल वीडियो देखे तो उसमें दिखा रही है कि ये लोग हमारे यहाँ चोरी करने आए थे। अच्छा। 4 बजे सुबह। अब आप बताइए कि हमारे पूरे परिवार तो स्वरूप रानी भी थे, हमको एडमिट करवा के दवा करवाने के लिए। तो बता रही है कि ताला तोड़े, दरवाज़ा खोले, बक्सा तोड़ दिए, उसमें सोना चांदी उठा ले गए, 5,000 रुपये ले लिए। यही सब मतलब कि कुल मिला के हमारी तरफ से एनसीआर दर्ज हो चुका है। अच्छा 504, 506, 307। इनके तरफ से एनसीआर दर्ज नहीं हुआ है। चौकी इंचार्ज साहब से बात हुई और थाने चौकी ये गए तो इनको लोग बताए कि जब आपकी तरफ से कोई किसी को चोट आई हो तो आप आइए एनसीआर दर्ज करवाइए और अपना मेडिकल बनवाइए, सब कुछ करवाइए। लेकिन ये लोग कुछ जाते नहीं कि वो लड़की के आगे कर दिए हैं। वो एसपी के यहाँ जाती है और जहाँ जहाँ जाना पड़ता वहाँ जाती है। फिर कल न्यूज़ पे अपना एसपी न्यूज़ है एक,
अच्छा। उस पे अपना हाँ बता रही थी कि उनके वो लड़के नीरज सिंह आए थे, पुनीत सिंह आए थे, दीवान सिंह सन ऑफ राज बहादुर सिंह आए ये थे। एसपी न्यूज़ मतलब एसपी न्यूज़ चैनल वाले हैं? चैनल वाले अच्छा, हाँ उनको उन्होंने बयान दी। बयान दिया तो हम भी मोबाइल पे देखने लगे। हम्म। तो फिर ऐसे ऐसे है भैया, कुल मिला के ये है कि अब उनका मतलब फंसाने वाला है कि पैसा भी नहीं दें, इनको फंसा दें। और ये आप बताइए कि जिसको चोट लगती है वो कभी भागता है ताला बंद करके? ये लोग पूरा घर फरार हैं ताला बंद करके, पुलिस भी नहीं पा रही है। और हम तब से लेकर आज तक हम 3 दिन तो स्वरूप रानी में थे, अपनी अच्छी दवा करवाने के लिए प्राची में आ गए। और स्वरूप रानी से जब आने लगे तब भी हमारे नाक से ब्लड निकल आया। यहाँ आए 3 दिन आईसीयू में थे, अभी तक एडमिट हैं। अभी डॉक्टर कह रहे हैं कि 2-4 दिन रहना पड़ेगा। अच्छा। यही घटना है। और इनकी मानसिकता ये थी कि मतलब जैसे इनका मतलब ज़बरदस्ती हम हरदम खेत जोतते रहे, मतलब अपनों को थोड़ा लगाने लगे थे कि अच्छा, मतलब ये लोग अपने आप को दबंग समझने लगे थे। मतलब कि बहन की शादी थी, चरौरी बिनती करके दोस्ती करे, 30,000 रुपये भी ले लिए। अच्छा, आपसे पैसा भी लिए? 30,000 भी दिए हैं इनके बहन की शादी में? हाँ। अच्छा, तो अभी पैसा भी नहीं रिटर्न किए? पैसा भी नहीं रिटर्न किए, जुताई भी नहीं रिटर्न किए, और उसके बाद ये हमको मरा जान के छोड़े। अच्छा। और ये तो गांव की वो है कि प्रभुता है कि ये गुहार मचाए। गुहार इसलिए मचाए कि इनको ये दिखाना था कि हमारे यहाँ ये लोग आए हैं, लेकिन वहाँ हम अकेले थे। अब वो हमारे छोटे भाई पुनीत सिंह का नाम ले रही है और दादा के लड़के की दीवान का नाम ले रही है कि ये सब हमारे साथ ऐसे छेड़खानी कर रहे थे। और कहती एसपी न्यूज़ में ये बोल रही है कि हमारे पिता को मार के गिरा दिए थे। अब आप बताइए कि मौके पर पुलिस हमको देख रही है, हमारा मेडिकल देखी, हमारा एनसीआर लिख लिए, और इनके पिता को मार के जब धकेल दिए कोई आदमी, तो इनके पिता कहाँ गायब हो गए? तो इनके पिता थाने नहीं गए? इनके पिता न थाने गए न चौकी गए। अच्छा, न कोई मेडिकल? जो ममता है यही कुल जाती है, चौकी जाती है, थाने आप चौकी भी नहीं जाती है। अब केवल ये जिला पे जाती है, वहीं से अपना जो करती है, न्यूज वाले से मिली, वहाँ से अपना बताई, बयान दी कि ऐसा हुआ ऐसा हुआ। अब आप बताइए, जैसे हमारी आपकी झगड़ा हो जाए तो 4 बजे हम आपके यहाँ डकैती डालने जाएंगे, वो भी 4 बजे सुबह में। लेकिन सर ऐसे सब मतलब ऐसे कर रही हैं। हमारे सर पे इतना चोट लगा है, कभी भी आप देख लीजिए, ग्लूकोज चढ़ रहा है, पूरा दवा है, पूरा हमारे पास रिपोर्ट है कि वो सिटी स्कैन हुआ है हमारा 4-4 बार। यही है सर। चलिए, मतलब यही मैटर था आपका? यही मैटर था। अब ये कुल मिला के लड़की का आगे कर दिए हैं और ये सब अपना फरार चल रहे हैं। चलिए ठीक है नीरज जी। पुलिस वाले भी बोलते हैं इनसे कि अपने भाई को लाओ, पिता को लाओ, जहाँ चोट है मेडिकल करवाएंगे और आप एनसीआर दर्ज करेंगे, लेकिन कुछ लाती नहीं। जब से बोल दिए हैं कि लाओ अपने पिता को, भाई को लाओ, एनसीआर दर्ज करके दवा करवाएं, तब से वो लोग आ ही नहीं रहे हैं। चलिए ठीक है नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।